आदरणीय महाशय जी के सम्मान में दो पंक्तियां कि आयु तो बढ़ी हुई है मगर उत्साह वही है। आयु तो बढ़ी हुई है लेकिन उत्साह वही है। नदियां तो हैं सूखी मगर प्रवाह वही है। जोश वही, रंग वही, मन ठाठ वही है। तलवार पुरानी है तो क्या, काट वही है। और जोरदार करतल ध्वनि से एक बार महाशय जी का हम अभिनंदन, साधुवाद और उनके जीवन की, आयु की नहीं जीवन की कामना करते हुए हम उनको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। सज्जनों, माताओं, बहनों, आज यहाँ आने के बाद में मैंने विचार किया, देखा कि ये तो एक प्रेरणा स्थली है और मन गदगद हो गया देख करके। और जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे कार्य किया है और जिसके प्रेरणा स्रोत हमारे माशा जी हैं, एक संगठन को ध्यान में रखते हुए ये इन्होंने सारदेशी के साथ में जोड़ा और सारे विश्व के साथ में जोड़ने का इनका प्रयास है। ये कहीं किसी भी ट्रस्ट में मैंने आज तक नहीं देखा है। ये एक पहली हमारे पास आर्य समाज की उदाहरण है। जो कार्य इन्होंने किया है सबको जोड़ने का कार्य। हमारे सबसे ज्यादा यदि जरूरत है आज के दिन में, हमको आपस में जुड़ने की जरूरत है। यदि हम आपस में जुड़ जाते हैं, हम आपस में एक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे गुरु एक हैं, हम आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, हम आपस में एक दूसरे के भाई। दिन कि हम इतने वयोवृद्ध अपने महाशय जी जो आर्य समाज के प्रति पूरी तरह से समर्पित, उन दिन रात जो है वो आर्य समाज के प्रति उनका विचार रहता है। कोई भी कार्य कहो उसके लिए तैयार है। इस व्यवस्था के अंदर में आज मैं भी सोच रहा था कि बहुत से लोग तो छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नहीं, और महाशय जी ने यहाँ आकर के यहाँ आने का स्वीकार किया और आए और आकर के अपना आशीर्वाद सबको देते हैं और कहते हैं कि आप मेरे को आशीर्वाद दो। तो आज हम बहुत ही प्रसन्न हैं। मैं महाशय जी को कहता हूं कि ये ईश्वर करे कि इनका आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बना रहे। हम और आर्य समाज जो है इनकी छत्र छाया में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता चला जाए। श्री आचार्य धर्मपाल जी महादानी, सभी विद्वजन और सभी बंधु, परमात्मा से ये मैं कामना करता हूँ कि द्विशतायु धर्मपाल जी रहें और ये महादानी बनकर के भी आर्य समाज को आगे बढ़ाते रहें। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भी वैसे 100 शरद ऋतु पार कर गया हूँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आकर के मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन किशन लाल जी का बहुत अनुरोध था, मैं आया। आकर के मुझे बहुत ही खुशी हुई कि यहाँ पर सभी यहाँ के दयानंद स्मृति भवन जो भी कार्य कर रहा है वो आगे जाकर के हो सकता है कि विश्व लेवल पर पहुँच जाए। मैं कोई दानी नहीं हूँ, मेरे कोई कारखाना नहीं है, मैं तो मिलिट्री में रहा था। मैं अपनी वो क्या नाम है, अपनी वो सर्विस थी, जो मेरी पेंशन थी वो भी मैं दान करके आया था, ठीक। और मेरे पास कोई स्रोत नहीं है, लेकिन इतनी बात मेरी जरूर है कि मेरे को जो दक्षिणा मिलती है वो मैं किसी पे इकट्ठी करता जाता हूँ और मैं उसको दान दे जाता हूँ, ठीक। यहाँ पर भी मैं 1 लाख रुपया दान दूंगा, बस यही मेरी कामना है। और यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके लिए मेरी कामना है कि आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते रहें, चरवेती। और धर्मपाल जी को द्विशतायु की कामना करता हूँ परमात्मा से। बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। परम श्रद्धेय महाशय जी, समृद्ध आर्य मंच, माननीय मातृशक्ति, उपस्थित सज्जनों, महाशय जी के बारे में मुझे भी कई बार कुछ कहने का मौका मिलता रहा, पर हर बार मैंने ये देखा कि समय सीमा में अपने भावों को
बांधने में मैं असमर्थ रहा हूं। आज मैं ये देखता हूं कि विश्व की क्या कोई ऐसी आर्य संस्था है जिसके की तार उंगलियों के थिरकन से जो तरंगित होकर के अपने जीवन को आगे न बढ़ा रही हो। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी संस्था आज है। मैं ये बात स्वयं इसलिए कह रहा हूं, मैं नवलखा महल उदयपुर से आया हूं और बड़ा सौभाग्य है इस बात का कि आज उस संस्था के अध्यक्ष, जहां महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने कभी 6.5 वर्ष विराज कर सत्यार्थ प्रकाश जैसे कालजयी ग्रंथ का प्रणयन संपूर्ण किया था, उस संस्था के अध्यक्ष पद को आज श्रद्धेय महाशय जी सुशोभित कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद से हम जो कुछ कर। एक स्थिति ऐसी आ गई थी, बस इतनी बात कह करके समाप्त करूंगा। 2004 में जब पूज्यपाद स्वामी तत्वबोध जी का निधन हुआ तो ऐसा लगा कि अब क्या होगा, परंतु प्रभु सारी व्यवस्थाएं बिठाता है। 2006 में महाशय जी पधारे और अनायास आपने कहा कि स्वर्ग तो इस जगह है, पैसा यहां लगाना चाहिए। और आपके आशीर्वाद से जो शुरुआत वहां हुई, आज लगभग 30-35 हजार गैर आर्य समाजी लोग वहां जो चित्र दीर्घा बनाई गई है उसको देखने आते हैं। और सच कही मैं ये बात को कहता हूं कि जो अंकन करके जाते हैं ना, वो कि आज हमने पहली बार ऋषि दयानंद को समझने का प्रयास किया, तो जो भी थकान है वो सारी की सारी तिरोहित हो जाती है। कुछ वर्ष पूर्व महाशय जी से यही भावना प्रकट की थी कि ये सुंदर स्थल इतना सुंदर बने कि हर पर्यटक जो 5.5 लाख लोग उदयपुर में आते हैं वो यहाँ आए। महाशय जी ने तुरंत अपना आशीर्वाद दे दिया, परंतु वहाँ की स्थिति ऐसी है कि निर्माण कार्य बिना सरकार के परमिशन के एक ईंट भी नहीं लगा सकते हैं। तो वो स्थिति बनाते 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 अब वो स्थिति आई है और मैं समझता हूँ कि बहुत शीघ्र ऋषि दयानंद का वो महनीय स्थल महाशय जी के आशीर्वाद और कृपा से उन्हीं की जो भावना उसके रूप में आपके सामने होगा। पुनः एक बार 200 वर्ष की आयु तो अब सुनिश्चित पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से हो ही चुकी है। और महाशय जी जो मरने की इच्छा की बात करते हैं तो वो मुकाम तो वो कभी का छोड़ ही चुके हैं। चाहे ये शरीर कभी जाए, 120 वर्ष बाद जाए, 150 वर्ष बाद जाए, मृत्यु तो उनकी कभी हो नहीं सकी, क्योंकि वो अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ उनके चरणों में सादर नमन करता हूँ। धन्यवाद। स्वामी भोजन पंडाल में उपस्थित जोधपुर आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण, माता और बहनों, हम जैसे ही आज हवाई जहाज से बाहर निकल करके जोधपुर निवासियों का जो उत्साह देखा, अद्भुत उत्साह, हमने इतना उत्साह आज तक कहीं नहीं देखा इसमें। और निश्चित रूप में इसके पीछे प्रेरणा महाशय जी की है, क्योंकि महाशय जी हमारे साथ थे, तो महाशय जी के साथ में हमारा भी सम्मान हुआ। उन्होंने जो गेट सजा रखे पूरे जोधपुर में, प्रत्येक जगह सम्मान हुआ उनका। तो मैं प्रणाम करता हूँ हर जोधपुर निवासियों को कि आपके प्रति, आपने जो महर्षि स्वामी दयानंद के प्रति आप में जो भावना है, तो जो आपके जो विचार हैं, इस स्मृति न्यास को और बहुत बड़ा बनाने का एक दर्शनीय स्थान बनाने का जो आपका स्वप्न है, निश्चित रूप में पूरा होगा। महाशय जी के बारे में आदरणीय विनय जी ने जो बताया, मैं तो जो पत्रिकाओं में देखता था, जो भी पूरे भारत में या भारत के बाहर भी जो भी कार्य होता है, महाशय जी का बर्दाश्त में रहता है, उनका आशीर्वाद बराबर रहता है। और इनके अलावा आज जो बातें बताई, मैं तो सुन के दंग रह गया। ये परमात्मा इस महात्मा को और ज्यादा जीवन दे, ज्यादा अपनी आयु में इनके मन में जो उत्साह है, जो एक बचपन में जो उत्साह होता है, वो उत्साह आज भी इनमें है। रास्ते में मैं देखता आ रहा था, जो भी मालाएं पहरा रहे थे, उनमें उत्साह पूर्वक माला ग्रहण कर रहे थे और वापस उनको पहना रहे थे। इस तरह का उत्साह 97 वर्ष की उम्र में ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं 17 वर्ष का हूँ, मेरे में भी उत्साह नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो सोचता था क्या करेंगे जाकर जोधपुर में, लेकिन जोधपुर में आकर के जो मैंने देखा, एक प्रेरणा प्राप्त हुई, एक विचार जिनमें आया कि हम लोगों भी मिलकर के महर्षि स्वामी दयानंद के सपनों को दूर तक नहीं पहचान सके, आज समाजों में जाते हैं, विवेकानंद को फोटो लगा कर देखते हैं, स्वामी दयानंद का है। तो ये जो बातें हैं,
ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वामी जी को जन पहुंचाने का काम महर्षि महाशय जी जो कर रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ इनको जितना भी ये स्वच्छ जीवन दान दे और ज्यादा स्वस्थ रहते हुए आर्य समाज के जो काम जितने भी हो रहे हैं उनको पूरा करें। और हम सबको एक प्रेरणा मिल रही है महाशय जी के जीवन को देख करके, हम लोगों को भी एक प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि हम भी आर्य समाज के कामों को, अधूरे जो काम को पूरा करें। हमारी स्वामी दयानंद के जीवन का जो प्रेरणा मिली, हमारी स्वामी दयानंद ने जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव मात्र ने जो काम किया उसको और आगे फैलाएं। धन्यवाद।